हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? कैसे हो जी? मैम अच्छे हैं, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हो तो। चलो अटेंडेंस लेते हैं पहले। हाँ जी, रोल नंबर 1 2 प्रेजेंट मैम। 3 प्रेजेंट मैम। 4 5 8 प्रेजेंट 9 मैम। ओके 9 10 प्रेजेंट मैम। 11 प्रेजेंट मैम। 16 प्रेजेंट मैम। दक्षा, आप इतनी कम क्लासेस क्यों लगाते हो? आपकी मैम वो अटेंडेंस काफी नेटवर्क कम इशू है। था और सबसे ठीक नहीं थी, आज से रेगुलर। ओके 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 18 हाँ जी प्रेजेंट मैम। 19 21 यस मैम। ठीक है जी, ठीक है 22 23 प्रेजेंट मैम। 5 27 प्रेजेंट मैम। 31 27 प्रेजेंट है। 25 प्रेजेंट। 25 मैम 25 ठीक है जी, 27 प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। 29 29 ओके 32 प्रेजेंट मैम। 32 33 ओके प्रेजेंट मैम। 35 प्रेजेंट मैम। 36 38 37 सॉरी 37 प्रेजेंट मैम। ठीक है 38 40 प्रेजेंट मैम। 40 ठीक है जी
42, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, Yes, ma'am. 52, 1501, 1502, 1503, Present, ma'am. 1504, 5, Present, ma'am. 7, 14, 18, 19, Yes, ma'am. 20, Yes, ma'am. 21, 22। ठीक है जी। सनी आपकी भी क्लासेस कम है काफी। 509 लगा दी। क्लासेस। ओके जी, ओके ठीक है। अच्छा एक बार सुन लो एब्सेंटीज कौन कौन से। तो नंबर 1 इज एब्सेंट, तो नंबर 4 5 एब्सेंट है, तो नंबर 22 एब्सेंट है, 31 एब्सेंट है, देन 38 इज एब्सेंट, 45 47 48 49 एब्सेंट है, 52 and 1501 एब्सेंट है, then 1507 absent है, 1514 absent है, 18 absent है, 21 is absent। तो है इनमें से present को बता दो। ओके अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स कवर अप कर लिए उनमें से किसी को कोई भी डाउट है? किसी को कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में जो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हुए हैं? मैम 504 एंड 505 की लगा देना। क्या लगा देना जी? अटेंडेंस मैम। ओके लगा दीजिए। हाँ जी अब बताओ किसी को कोई डाउट है जी? ओके नहीं है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स का जो आपके सिलेबस में है बट आपके किसी भी बुक में गिवन नहीं है, नीदर इन जीबीडी एंड नॉर इन ईगल्स। ठीक है तो वो टॉपिक अगेन आपको लिख के ही नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके, तो कॉपीज वगैरह ले लो साथ में। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ आज समझाऊंगी, आपको मेन आइडियाज बता दूंगी क्योंकि आपको स्पीकिंग स्किल्स के बारे में पता होगा ऑलरेडी। लाइक इंटरव्यूज होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, वो सारी चीजें कैसे आप लोग करते हो, आप लोगों ने की होंगी या स्पीच दी होगी कभी, या एक दूसरे के साथ बात करते हो तो कैसे बात करनी है, ये चीजें आपको पता है। बस आपको उनके मेन आइडियाज लिखने हैं। मेन डेफिनेशन जैसे स्पीकिंग स्किल की मेन डेफिनेशन क्या है, 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम, ठीक है वो लिखना है, वो लिख लो। नोटबुक्स ले लो साथ में, ठीक है जी। 1 मिनट लो मैक्सिमम, और सारा सामान जो भी लिखने वाला ले आओ साथ में, क्योंकि इसके नोट्स प्रॉपरली बना लेना क्योंकि ये टॉपिक किसी बुक में नहीं है, ना ही मैं आपको कोई और मटेरियल इसका प्रोवाइड कर सकती हूँ। डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज से कंबाइन करके बता रही हूँ वो आपको इसके बारे में। ओके कोई बताएगा स्पीकिंग स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं? यार दिखाओ स्पीकिंग स्किल्स, कोई बोलो, मैं अकेली बोल रही हूँ। कॉन्फिडेंट फील करना मैम। कॉन्फिडेंटली करनी बात, और अट्रैक्टिव बोलना। अट्रैक्टिव बोलना, ठीक है, और
अगर हम कोई सेमिनार वगैरह दे रहे हैं तो मैम प्रॉपर फॉर्मेट मैम यूज करके बोलना, मतलब यस, तो उसे आप बोल सकते हो फ्लुएंसी के साथ बोलना और एक्चुअल इंफॉर्मेशन पास करनी, ऐसा बोल सकते हो उस चीज को। और मैम टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए हाँ, मैम। टू वे कम्युनिकेशन जो हम ट्राई कर रहे हैं होने की, ठीक है। और क्या क्या होंगी इसमें? अच्छा, कुछ एलिमेंट्स बताओ स्पीकिंग स्किल्स के। क्या क्या, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारे होते थे सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ठीक है, ये सारा कुछ होता था ना, फीडबैक वगैरह आनी चाहिए। तो स्पीकिंग स्किल्स की अगर बात करें तो फिर उसके कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? मैम सेंडर, इनकोडर, Speaker, डिकोडर। listener. सेंडर होगा एक, नंबर 1 इज सेंडर। नेक्स्ट? इनकोडर मैम, इनकोडर डिकोडर वगैरह। एक सेकंड, साथ में हम नोट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। सेंडर होगा जी एक, ठीक है। और एनकोडर, डिकोडर? यस मैम, इनकोडर पहले। ओके, और पहले इनकोडर मैम, डिकोडर बाद में। वही लिखा है, सामने देखो व्हाइट बॉक्स। और बताओ। मैम सोर्स भी बोल सकते हैं मैम। सोर्स किसे बोल सकते हो ये बताओ? सोर्स मतलब मैम किस मीडियम से थ्रू मैम हम मतलब ओके, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीडियम, कर रहे हैं। वो तो फिर यस कम्युनिकेशन मैम। की बात होगी ना, अगर कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो वो ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब Ma'am, और बताओ। audience or listener. ऑडियंस और लिसनर मोस्ट इम्पोर्टेंटली। और बोलना क्या है वो तो बता दो, वो क्या होगा? मैसेज। Ma'am, कोई भी टॉपिक रिलेटेड उनको मतलब बताना। ठीक है, आप उसे मैसेज भी बोल सकते हो। अब मैसेज के बारे में अगर और कोई एलिमेंट्स बताओ पहले, एनी अदर एलिमेंट्स? हाँ जी, ट्राई करो। Language. लैंग्वेज, राइट। और ऑडियंस एंड सेंडर, ठीक है जी, ऑडियंस एंड सेंडर सक्षम। और बस, ठीक है, चलो जितने बताए ठीक थे। अब अगर मैं मैसेज की बात करूं, तो जो मैसेज आपने पास करना है, ठीक है, उसमें आप कौन कौन से की पॉइंट्स को याद करोगे? मतलब क्या क्या की पॉइंट्स आपको हाँ सोचने पड़ेंगे कि किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो भी मैसेज है वो सामने वाले पर्सन तक पहुंचे? फैक्टर्स कौन कौन से होंगे मैसेज के? मैम जशनप्रीत किसी तेज वोकेबलरी, राइट। मैम किसी के इमोशंस ना हर्ट करे। इमोशंस ना हर्ट करे तो उसमें हम क्या उसे हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सेंस ऑफ मैसेज, यस मैम। ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर कुनाल हो गया, ये वाला कम्युनिकेशन मीडियम में आ जाएगा। और बताओ मैसेज के, अब बताओ कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो मैसेज को डिफाइन करेंगे? मैम जितना क्लियर, जितना सिंपल होगा मैम, मतलब उतना इजी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैम रिसीवर को। ओके, मतलब उसे हम क्या बोल सकते हैं इन सिंगल टर्म? क्लियरिटी मैम, क्लैरिटी। क्लैरिटी, ओके। और Easy to understand. हाँ जी दक्ष, दक्ष आवाज कट होके आई मुझे, दोबारा बताना। बताओ। मैम मैंने बोला था easy to understand. इजी टू अंडरस्टैंड मतलब उसकी, Easily understand वो मैसेज वो ठीक है जी, इजी क्लैरिटी। अंडरस्टैंडिंग ऐसे बोल देते हैं अभी से। और मैसेज मस्ट बी इन हाँ फेवर ऑफ जी ऑडियंस, कुणाल इज सही, राइट।
इट मस्ट बी इन फेवर ऑफ ऑडियंस, बट अगर ऑडियंस गलत जा रही है तो उसे सुधारना भी है, ठीक है। सो इट मस्ट बी फॉर ऑडियंस, ऐसा बोल सकते हो, इन फेवर नहीं बोलना, मस्ट बी फॉर ऑडियंस। कई बार हम भी गलत बोल सकते हैं, कई बार ऑडियंस भी गलत हो सकती है, तो दोनों केसेस को हम ध्यान में रख के पॉइंट का नाम बताएंगे, ठीक है। और बताओ जी। मैम मैम इफेक्टिव। मैसेज मस्ट बी यूनिवर्सल, नॉट रिलीजियसली और पॉलिटिकली ड्रिवन। ओके, तो इसमें हम बोल सकते हो कि मैसेज की सोवेरेनिटी टर्म पता है, सोवेरियन हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो भी सोवेरियन है। और मैम इफेक्टिव। इफेक्टिव, इफेक्टिव फॉर व्हाट? जैसे कि अगर मैम कोई हमें स्पीच वगैरह दे रहा है तो मैम मतलब इस तरीके से होना चाहिए मैम, वो मैसेज मैम बताए कि मैम सबको समझ आ जाए और मैम मतलब कुछ ना कुछ सीखे मैम कोई ना कोई। ओके, ठीक है जी, तो हम इफेक्टिविटी को भी लिख लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज बताओ, जो मैसेज पास करना है आप लोगों ने किसी भी पर्सन को, तो उसकी वोकेबलरी कैसी होनी चाहिए, ये मैसेज पे डिपेंड करेगा। वोकेबलरी होगी फैक्टर फर्स्ट वाला, नंबर 1 जो हमने कर लिया, ठीक है, ये वाला, ये सभी को क्लियर है। वोकेबलरी पता है क्या होती है, ये बताओ पहले। यस मैम। तो वो वाला पार्ट क्लियर है, वोकेबलरी वाला? यस मैम। ओके, तो वोकेबलरी के साथ एक टर्म आती है हमारी, ग्रामर। अब इसमें क्या होता है? सेंटेंसेस वगैरह मैम। यस, कौन सा सेंटेंसेस मैम? को प्रॉपरली मेंटेन करना, उनके ये ना हो कि हमारी ग्रामर मिस्टेक्स हो, सामने वाले पर्सन को मैं कुछ बोलूं, मीनिंग उसका कुछ निकल रहा हो। मैंने प्रेजेंट की बात करनी थी, पर मैं बोल रही हूँ पास्ट की फॉर्म में, तो आपको लगेगा कि शायद ये काम हो चुका है, पर एक्चुअल में वो काम मैंने अभी करना है। तो ग्रामर भी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी इन केस ऑफ मैसेज पासिंग। देन और आ सकता है इसमें प्रोनाउंसिएशन, कि आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो सभी टर्म्स को। ऐसा ना हो कि कोई वर्ड लाइक ग्रामर है, मैं ऐसे ग्रामर बोलूं तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैम बोल क्या रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन है, मैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा बोलूं तो अगेन आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो हर टर्म की प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस को वो चीज समझ आए, ठीक है। तो जो आपका इजी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक आपने बोला था, ये टर्म फोर्थ वाला आपने जो फैक्टर बोला था, उसके अंदर आती है हमारी प्रोनाउंसिएशन। नितिन, आप कुछ बताना चाह रहे हो? नो मैम। ओके, इसके अलावा और इसमें आएगी हमारी फ्लुएंसी। आप कितने फ्लुएंटली अपना जो भी आपका आइडिया है, जो भी जिस भी चीज के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, आप उसको कितने फ्लुएंटली ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। मतलब ये जो हमारा मोस्ट मस्ट बी फॉर द ऑडियंस था टॉपिक, इसके अंदर हमारी फ्लुएंसी टर्म को आप इसे बोल सकते हो, प्लस जो आपका इफेक्टिव है, ये दोनों कंबाइन करके फ्लुएंसी के अंदर आ सकते हैं। कि हमारे मैसेज की या जो भी आपने डाटा ट्रांसफर करना है यूजिंग स्पीच, उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए आपके पास, आप उसे फ्लुएंटली बोल सको। ऐसा ना हो कि आप उसे रुक रुक के बोलो, तो सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाता है अगर कोई टॉपिक आप बिल्कुल रुक रुक के बोल रहे हो, ठीक है। लाइक 2 वर्ड्स पहले बोल दिए, फिर रुक गए, थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद फिर से 2 वर्ड्स बोले, फिर पॉज लिया, फिर 2 वर्ड्स बोले, तो उस केस में आपका ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट गिना जा सकता है स्पीच के लिए आपकी, कि आपको अच्छे से बोलना नहीं आता, ये बोल सकते हैं सामने वाला पर्सन, ठीक है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? अगर इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर तो बता दो। क्लियर है ये बता दो।
Yes, ma'am. ठीक है जी। तो अब लिख लो, पहले हेडिंग दे दो स्पीकिंग स्किल्स का, सिर्फ उसकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखवाऊंगी और कुछ नहीं लिखवाना। इसके बारे में लिखो, स्पीकिंग स्किल्स आर defined as the skills which allow us us to communicate effectively स्पेलिंग नहीं आते होंगे पूछ लेना है, हो सकता है ना आते हो तो उसमें हेजिटेट नहीं करना, ठीक है। एंड गिव अस द एबिलिटी to convey information verbally, स्पेलिंग भेज दी है मैंने चैट बॉक्स में, to convey information verbally and in a way and in a way that the listener can understand. In a way that the listener can understand. ठीक है जी, लिख ली डेफिनेशन? Yes, ma'am. ओके। अब इसमें जो आपने डेफिनेशन लिखी है ना, इसको अगर आप डिवाइड करो तो इसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं, इसे अगर समझना हो डेफिनेशन को। एक तो पार्ट ये है कि हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये स्पीकिंग स्किल्स इंक्लूड होंगी, नंबर 1 थिंग। सेकंड थिंग आपने लिखा कि ये हमें एबिलिटी देती है इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए वर्बली, मतलब बोल के अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे पर्सन तक पहुंचानी है। ये बोल के यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स हो सकते हैं, बोल के, लिख के, मैसेज टाइप करके, मैसेज सेंड करके, ठीक है, या फिर यूजिंग हैंड मूवमेंट्स जिसे हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन पास करनी, वो भी कम्युनिकेशन का ही मेथड है। बट स्पीकिंग स्किल्स में सिर्फ हमारी वर्बली हम जो भी काम करते हैं वो आएगा, मतलब वर्बली अगर हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं देन इट इज अंडर दिस स्पीकिंग स्किल, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इसकी आई हमारे पास कि ये हमें उस मेथड से या उस वे से इंफॉर्मेशन पास करने के लिए बोलती है जिसकी हेल्प से लिसनर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, मतलब सामने वाले का इंटरेस्ट भी साथ में देख के फिर अपनी स्पीकिंग स्किल्स को चेंज करना है। अगर सामने वाला पर्सन इंग्लिश समझ सकता है इजीली रेदर देन हिंदी पंजाबी, देन यू शुड यूज इंग्लिश। अगर वो हिंदी समझ सकता है इजीली देन हिंदी में बात करो, अगर पंजाबी समझ सकता है तो पंजाबी में बात करो, ठीक है। मतलब लिसनर का इंटरेस्ट देख के उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीकिंग करनी है, ठीक है। ये मेजर थिंग्स हैं जो हमारे स्पीकिंग स्किल्स में उसकी डेफिनेशन में आती हैं, जो उसका मेन बताती है मोटिव स्पीकिंग स्किल्स का, ठीक है जी, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग दे दो, एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। समझ लिए हमने, जस्ट हेडिंग्स ही लिखने हैं, एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। नंबर 1 इज वोकेबलरी, जहाँ पे जिन जिन पे आगे मैंने स्टार लगाया ना ये सारे एलिमेंट्स हैं उसके।
बाकी सारे उसके मेजर पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने। फर्स्ट एलिमेंट इज वोकेबुलरी, सेकंड इज ग्रामर, थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन एंड फोर्थ इज फ्लुएंसी। ठीक है, लिख लिए ये सारे? इनमें से किसी को कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम नेक्स्ट लिखें इसी के बारे में जो भी लिखना है। मैम Doubt है? लास्ट पॉइंट मैम दे दो मैम, लास्ट लास्ट वाला हमारा फ्लुएंसी। अच्छा, लेट अस इमेजिन कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपको बताना है स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है। ठीक है, तो उस केस में मैं आपको बता रही हूँ कि बेटा जो स्पीकिंग स्किल्स होती है ना, उसमें मैं कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी। ये मैंने कितना कितना पोज लिया उसके बीच में, आपने नोट किया इस बात को? मतलब एक लाइन को बताने के लिए मैंने काफी बीच में ब्रेक्स ली। ठीक है, प्लस मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं क्या बोलने जा रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द ब्रेक एंड सोच रही हूँ कि ये वाला वर्ड यूज करूँ या कौन सा वर्ड यूज करूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है और उसकी वजह से मेरी फ्लुएंसी, मतलब मैं कितने इजीली अपने वर्ड्स को बोल सकती हूँ। लाइक आप में से काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको अगर मैं बोल दूं कि इंग्लिश, कोई भी अगर आपको एक टॉपिक दे दिया जो इंग्लिश में लिखा हुआ है जिसमें काफी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, तो आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो उसे आराम से इजीली रीड आउट नहीं कर पाएंगे, रुक रुक के सोच सोच के वर्ड्स को बनाएंगे फिर उसे पढ़ेंगे बिल्कुल स्लो होके। ठीक है, तो उनके पास फ्लुएंसी नहीं होगी। अगर कोई स्टूडेंट उसे इजीली रीड आउट कर रहा है विद सेम स्पीड, जिस स्पीड से वो हर कोई नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है, देन ही हैज अ फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का बेसिक मतलब अगर आप बोलो तो ऐसा बोल सकते हो कि आपको स्पीकिंग के टाइम पे या फिर रीडिंग के टाइम पे, जब आप रीड कर रहे हो तो आप बोल रहे हो ना उस टाइम पे, तो बेसिकली आप स्पीक ही कर रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप अपने जो भी आपके सामने डाटा गिवन है उसे आप इजीली बोल पा रहे हो, समझा पा रहे हो सामने वाले पर्सन को बिना ब्रेक लिए, देन यू आर फ्लुएंट इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, फ्लुएंसी का बस इतना ही मीनिंग है, आप इजीली बिना रुके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को सामने वाले पर्सन के सामने रख रहे हो, देन यू आर फ्लुएंट। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो बता दो, मैं कोई और एग्जांपल दे देती हूँ। यस मैम आ गया मैम। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, व्हाट टू डू बिफोर स्पीकिंग। व्हाट टू डू बिफोर स्पीकिंग। नंबर 1, BEAN एक्टिव लिसनर। बी एन एक्टिव लिसनर, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सामने वाले पर्सन को पहले सुनो उसके बाद ही कुछ बोलो। देन सेकंड इज बी ए क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ थॉट्स। सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, साइड पे देख लो, वहां पे अगर स्पेलिंग नहीं आ रहे किसी चीज के। बी ए क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ थॉट्स। ये समझाती हूँ मैं सारे क्या क्या लिखवा रही हूँ, इनका मीनिंग क्या है। देन लास्ट इज स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड। स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड। अब ये तीन ही है, ठीक है,
तो बेसिकली ये है क्या, जब आपने कुछ बोलना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक बोल दिया गया, आपको बोला है 5 मिनट्स दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए, उसके बाद आपको बोला कि आपने प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आप दूसरे की बात को सुनोगे कि उसने आपको क्या बोलने के लिए बोला है, ठीक है। मतलब कि इस टॉपिक को उसने क्या टॉपिक आपको दिया, आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझना है, सुनना है, ठीक है। अगर कोई आपके आसपास उसको उस टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आपको एक एक्टिव लिसनर की फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। एक्टिव लिसनर मतलब एक्टिवली उसको सुनना है, सामने वाले पर्सन को, और समझना है वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मेन मीनिंग समझना है। देन बी ए क्विक ऑर्गेनाइजर ऑफ थॉट्स। उसके बाद जब आपने सुन लिया, तो अपने माइंड को बेसिकली प्रोसेसिंग अपने माइंड में करनी है। तो करना क्या, प्रोसेसिंग के टाइम पे अपने माइंड की आपने देखना है कि आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, एंड उन सभी थॉट्स को आपने कंबाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा थॉट, मतलब कौन सी लाइन में पहले बोलूं, कौन सी बाद में बोलूं, कैसे बोलूं, वो सारी चीजें आप उसे डिसाइड करोगे। देन इन द लास्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड। बेसिकली आपने अपनी स्पीच को स्ट्रक्चर देना है। आपने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने थॉट्स को, पहले सुन लिया किसी को, सारी इंफॉर्मेशन ले ली, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज किया कि मैंने अब इसके बारे में क्या क्या बोलना है, सारा कुछ फाइंड किया। फिर आपने उसको एक स्ट्रक्चर देना प्रॉपर कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूंगा उस टॉपिक की, एंड बीच में क्या क्या टॉपिक्स बोलूंगा, एंड में क्या बोलूं, कि सामने वाले पर्सन को लगे कि हाँ मैं ही सबसे अच्छा स्पीक करूं, ठीक है। तो वो हमारा स्ट्रक्चर योर स्पीच इन योर माइंड वाले टॉपिक में आएगा। इनमें से कोई किसी को नहीं समझ आया, किसी चीज का मीनिंग नहीं समझ आया, तो मुझे बता दो। हाँ जी, क्लियर है मैम। क्लियर है, ओके। अब लिखो, हेडिंग दो, स्पीकिंग स्किल्स required in a meeting. Speaking skills required in a meeting. Number 1, talk to the entire group. Talk to the entire group or team. मैम रिपीट करना। Talk, TAL के talk, to the entire, ENTIRE, entire group or team. Second, always encourage, ENCOURAGE, encourage feedback and comments. Always encourage feedback and comments. Third, establish, ESTABLISH, establish a comfortable environment. Establish a comfortable environment where everyone feels at ease. मैम ऐड के बाद Ease, 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 easy wala ease. Then the last one, be thorough, THOROUGH, be thorough, comma, don't, sorry, be thorough उसके बाद but don't take much time
to get your message across, that you lose audience लिख के पोस्ट ऑफिस एस attention. रिपीट करना. Be thorough, comma, but don't take much time to get your message across, 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 that you lose audience, post office s, audience के मतलब ऊपर कोमा डाल के s लिखना है, attention, ATTENTION, attention. अब इसमें 4 ही है. इसमें उन्होंने क्या बताया कि जब आप मीटिंग में किसी बैठे हो, ठीक है, वहां पे आप अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स आपने देखनी है या अच्छी करनी है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो. कुछ टिप्स हैं ये, ठीक है. नंबर 1 टिप आपने लिखी कि टॉक टू द एंटायर ग्रुप. इसमें क्या है कि उन्होंने बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं है कि अगर आप एक मीटिंग में बैठे जिसमें काफी सारे पर्सन्स बैठे हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही टीम मेंबर की तरफ पॉइंट आउट करके अपने सारे क्वेश्चंस या आंसर्स दो, या जो भी आपने बात करनी है एक ही पर्सन को पॉइंट आउट करके करो. ऐसा नहीं करना. अगर आप किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको एंटायर ग्रुप को आपने पॉइंट आउट करना है. उस केस में मतलब एंटायर ग्रुप को उस केस में उस चीज के बारे में बताना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही पर्सन को उसके बारे में बोल रहे हो, ठीक है. स्पेसिफिकली एक पर्सन को टारगेट नहीं करना, एंटायर ग्रुप को टारगेट करना है. तो उसी चीज को बोलना है जो सभी के लिए कॉमन हो. देन सेकंड आपने लिखा एनकरेज करो फीडबैक और कमेंट्स. मतलब अगर आपने कोई टॉपिक बोला, स्टार्टिंग की आपने स्पीच की, ठीक है, एक मीटिंग में, तो उसके बाद बाकियों से पूछो कि आपके कोई कमेंट्स हैं कि हाँ भी क्या होना चाहिए उसमें, या आप क्या फीडबैक दे रहे हो कि मैंने आपको अच्छे से अपना